हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बच्चों, अपनी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरोफार्म के कुछ इम्पोर्टेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह वीडियो नंबर बच्चों 6 है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता दूं, मैंने क्लोरोफार्म की प्रिपरेशन के बारे में बताया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर टॉपिक भी लिखे देता हूँ आज का, कि आज का टॉपिक क्या है। आज का बच्चों टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफार्म। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देख रखी होगी। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे तो बच्चों आपको स्टडी करने में बहुत ही सुविधा रहेगी। चलिए बच्चों, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। ऑक्सीडेशन को बच्चों हिंदी में हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, आपको पता होगा। और ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों, आपने 11th में इसको पढ़ रखा होगा। हम लोग यहाँ पर बच्चों केवल आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डिटेल से पढ़ना तो आप लोग मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसकी एक नई वीडियो प्रोवाइड करके उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर सकूँ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, वायु या प्रकाश की उपस्थिति, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर वायु या प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफार्म को हम लोग ऑक्सीकृत कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, यह जो क्लोरोफार्म है बच्चों, वह धीरे धीरे एक नई गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो गैस अत्यंत विषैली होती है। और इस गैस को बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड कहा जाता है, या फिर इसका एक नाम और भी है, फास्जीन। चलिए बच्चों मैं बात करता हूँ। मैंने आपको बोला कि अगर क्लोरोफार्म, यह बच्चों क्लोरोफार्म का सूत्र है। मैं यहाँ पर सारी बातों को नोट भी करता जाऊँगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बच्चों, जब क्लोरोफार्म का हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण बच्चों किसकी उपस्थिति में, बता दूं आपको, वायु की उपस्थिति में। और साथ ही साथ बच्चों अपने पास क्या होना चाहिए, तो बच्चों अपने पास सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए बच्चों वायु भी अपने पास हो गई, सूर्य का प्रकाश भी हो गया, तो वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफार्म का बच्चों हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, तो बच्चों मैंने बताया है कि आपको एक अत्यंत विषैली गैस प्राप्त होती है। और इस गैस का बच्चों नाम क्या है, मैं यहाँ पर नोट भी किए देता हूँ। बच्चों इस गैस का जो नाम है बच्चों, वह कार्बोनिल क्लोराइड है। अपने को क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और इस गैस को बच्चों हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या चीज़ है बच्चों, उसका नाम है फास्जीन गैस। क्या नाम बच्चों है? फास्जीन गैस। तो हमें आपको एक बार फिर से आपको बता दूं कि जैसे ही हम लोग वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, वैसे ही एक अत्यंत विषैली गैस प्राप्त होती है, जिसको हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। चलिए इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस किस तरह से करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। जब आप यहाँ पर 2 लगा देंगे तो आप देखिएगा हमारे पास कार्बन कितने 2 दे रखे हैं। हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, यहाँ पर कार्बन बैलेंस हो गया। बच्चों क्लोरीन एटम कितने हैं, 2 या 3। अब देखिएगा यहाँ पर 2 3 6 हो गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमारे पास यहाँ पर 2 दूनी 4 दे रखे हैं, अर्थात 2 Cl एटम हमारे पास बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 Cl लिखे देता हूँ बच्चों। आप देखिएगा हमारे पास 2 H एटम दे रखे हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया H ने, तो मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ। तो देखिए बच्चों अपने को क्या प्राप्त हुआ, अपने को HCl प्राप्त हुआ और साथ ही साथ कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। और सेकेंड रिएक्शन में मैं आपको बता दूं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड रिएक्शन, उसको बच्चों रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे। रिडक्शन को बच्चों हिंदी में क्या बोला जाता है, रिडक्शन को बच्चों हिंदी में अपचयन बोला जाता है। अब आप देखिएगा मैं आपको बता दूं बच्चों, क्लोरोफार्म को हम लोग ले लेते हैं और क्लोरोफार्म का बच्चों हम लोग अपचयन कराते हैं। अपचयन की कंडीशन होती है बच्चों,
यहाँ पर बच्चों देखो हम लोग क्लोरोफॉर्म का अपचयन किसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं इसका अपचयन कराने वाला हूँ जिंक और जल की उपस्थिति में। तो जिंक और जल की उपस्थिति में बच्चों जो हम लोग अपचयन कराते हैं तो आप देखिए क्या बनता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो मीथेन का होता है। चलिए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास Cl आइटम कितने 3 हैं, मैं यहाँ पर 3Cl लिखे देता हूँ। H कितने हैं, यहाँ पर ओनली 1 है। मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 6 लगा देता हूँ। तभी बच्चों क्या होगा, 6 में से 4H आइटम यहाँ पर आ जाएंगे, मीथेन बन जाएगा। 2H आइटम यहाँ पर बचे हैं, 1H आइटम यहाँ पर बचा है, 3 हो गया। 3 मैं लगा चुका हूँ पहले से, यह बन गया अपना 3HCl। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। और नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस को बच्चों हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बच्चों हम लोग उसको बोलते हैं जल अपघटन। चलिए हम लोग अब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराने वाले हैं। तो जल अपघटन कैसे कराएंगे आप देखिएगा, हम लोग किस तरह से इसका जल अपघटन कराने जा रहे हैं। बच्चों अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है बच्चों वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, तो बच्चों यह अल्कोहलिक होना चाहिए। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तब बच्चों आप देख लीजिएगा क्या बनता है। हमारे पास में 3Cl आइटम है, मैं ये काम करता हूँ यहाँ पर 4 लगा देता हूँ, और 4 लगाने के बाद यहाँ से मैं 3K ले लेता हूँ और यहाँ से मैं 3Cl ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यह पोटेशियम क्लोराइड बन गया। चलिए बच्चों मैं आगे डिस्कस करता हूँ और क्या बन सकता है। अपने पास यहाँ पर H कितने हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर केवल 4H हैं। मैं भी इस वाले H को नहीं काउंट करूँगा, तो यहाँ पर 4H हैं। 4H को बच्चों मैं इस तरह से 2H2 लिखे देता हूँ। O आइटम कितने हैं, तो 4 हैं, 2 मैं यहाँ पार्टिसिपेट करा देता हूँ, तभी बच्चों यहाँ जल बन गया। अब आप देखिए 2 O हमारे पास में रह गए हैं, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। यह वाला H रह गया बच्चों, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। पोटेशियम अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया, 3 यहाँ पर कर चुका हूँ, 1 बचा तो उसको मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ। ये आपका C बचा हुआ, C को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तब बच्चों देखिए यह फार्मूला किसका बन गया, HCOO। HCOO क्या कहलाता है, तो HCOO को बच्चों हम लोग फार्मेट कहते हैं। साथ में पोटेशियम दे रखा है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, यह पोटेशियम फार्मेट कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे रिएक्शन की बात करते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब वो रिएक्शन बच्चों क्या है मैं आपको यहाँ पर हेडिंग से शो कर देता हूँ। यहाँ पर जो अगली हेडिंग हमारी बच्चों वह रिएक्शन विद सिल्वर चूर्ण है। सिल्वर चूर्ण के साथ बच्चों हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं। सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन कराने पर क्लोरोफॉर्म किसका प्रिपरेशन करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। यह बच्चों CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। हमारे पास बच्चों यह सिल्वर चूर्ण हो गया, और सिल्वर चूर्ण के साथ अगर बच्चों मैं इसको गर्म कर दूं तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 6 लगा देता हूँ। 6 क्यों लगाया यहाँ पर, 6 बच्चों हमारे लगाते ही हमको 6 Ag मिला, और मैं यहाँ पर अगर 2 लगा देता हूँ तो 2 3 6 Cl हो जाते हैं, जिनको Ag के साथ में जोड़ देंगे तो 6 AgCl मिल जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन दे रखे हैं तो यह C2 हो गया, 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं तो यह H2 हो गया। तो जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बना है बच्चों वो एसिटिलीन है। अर्थात बच्चों की सिल्वर चूर्ण के साथ अब क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म किसका निर्माण करता है, तो एसिटिलीन का निर्माण करता है। यह रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ यह 2021 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चों मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा चुका हूँ जो नंबर 1 है, रिडक्शन करा चुका हूँ जो नंबर 2 रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करा चुका हूँ जो नंबर 3 है, सिल्वर चूर्ण के साथ करा चुका हूँ जो नंबर 5 की रिएक्शन है। आप लोग मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके आप लोग अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए हम लोग बच्चों आगे की रिएक्शन की बात करते हैं, और अब हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों रिएक्शन नंबर 5 है। इस रिएक्शन नंबर 5 में हम लोग किस तरह से डिस्कस करते हैं, चलिए हम लोग उसका जिक्र करते हैं। रिएक्शन नंबर 5 में बच्चों हम लोग जिसके साथ अभिक्रिया कराने जा रहे हैं बच्चों वो नाइट्रिक अम्ल है। देखिएगा मैं यहाँ पर हेडिंग को नोट करता हूँ,
रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। अब हम लोग इस वाली हेडिंग में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, HNO3। और हम लोग यहाँ पर जिस नाइट्रिक एसिड को ले रहे हैं, जिसके साथ अब क्रिया करा रहे हैं बच्चों, वह सांद्र है। और जब हम लोग इस नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया बच्चों क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड का नाम क्या है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर NO3 दे रखा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर NO2 कर देता हूँ और O एटम को अलग कर देता हूँ। यहाँ पर H, यहाँ पर H, 2 H हो गए। मैं यहाँ पर इंक्लूड करके बच्चों वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही सरल तरीके से बच्चों मैं रिएक्शन से आपको करा रहा हूँ। अब देखिएगा H हट गया तो CCl3 बचा है। मैं CCl3 को यहाँ पर नोट किए देता हूँ। यह जो आप फार्मूला देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। तो यह भी आप रिएक्शन मान के चलिए 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो बच्चों जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो बच्चों किसका निर्माण होता है, क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। क्लोरोपिक्रिन को एक नाम और भी देते हैं। अब आप पूछेंगे उसका नाम क्या देते हैं, तो बच्चों उसको हम लोग नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखिएगा, यह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहलाता है। फिर मैं आपको इसके बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ। यहीं पर बच्चों बड़ा ध्यान रखना, मैं यहीं पर आपको इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात बता दूँ, यह जो क्लोरोपिक्रिन है बच्चों इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो यह जो क्लोरोपिक्रिन है बच्चों वह विषैला द्रव होता है। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी अगर आप लोग कंटिन्यू इसकी स्टडी करेंगे हमारे नोट्स की। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लोरोपिक्रिन एक विषैला द्रव होता है बच्चों, जिसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों, तो इसका यूज जो है कीटनाशक के रूप में करते हैं। और आपको बता दूँ जो गैस युद्ध होते हैं, गैसों के युद्ध, या मैं कह सकता हूँ युद्ध गैस के रूप में भी बच्चों हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं अपनी रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो नंबर 6 रिएक्शन है। और यहाँ पर हम लोग जिसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं बच्चों उसका नाम है रिएक्शन, जिसके संग कराएंगे उसका नाम है एसीटोन। तो एसीटोन के साथ की बच्चों जो यह रिएक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप 2021 डालिएगा। मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग इसको नोट करिएगा। बच्चों एसीटोन का जो फार्मूला होता है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताता हूँ। एसीटोन का जो फार्मूला है वो CH3COCH3 है। मैं इसको एक तरह से यहाँ पर नोट करता हूँ, आप देखिए मैं किस तरह से उसको लिखता हूँ। CH3COOCH3 बच्चों मैंने उसको इस तरह से नोट किया है। यह एसीटोन हो गया और इसकी रिएक्शन बच्चों में कराने जा रहा हूँ क्लोरोफॉर्म के साथ। अब आपको मैं बता दूं कि इसकी जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। और जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आप देखिए क्या बनता है। मैं इस CH3 को नोट किए देता हूँ, इस कार्बन को नोट किए देता हूँ और इस CH3 को नोट किए देता हूँ। बच्चों अभी तक मैंने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। देखिए इस H को मैं इसके पास भेज देता हूँ तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि H इसकी बैलेंसी को पूरा कर देगा। अब क्या बचा है, CCl3 बचा है, उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। और यह जो फार्मूला आप देख रहे हैं इस फार्मूले का जो नाम है बच्चों, सबसे पहले उसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम कई बार पूछा गया है बच्चों, यह क्लोरीटोन है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो बच्चों क्लोरीटोन प्राप्त होता है। यह 2021 के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक बात और बता दूं बच्चों, यह जो क्लोरीटोन आप देख रहे हैं यह रंगहीन ठोस होता है। क्या होता है बच्चों, इसका कोई भी कलर नहीं होता, यह रंगहीन ठोस होता है। और अगर आपसे कोई पूछता है इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, तो बच्चों मैं बता देता हूँ उसको भी कि इसका जो उपयोग है उसको औषधि के रूप में करते हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। चलिए मैं अगली रिएक्शन की बात करता हूँ। बच्चों देखिए मैं यहाँ पर 6 रिएक्शन को करा चुका हूँ, अब हम लोग 7 रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। और जो 7 रिएक्शन है यह अत्यंत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर भी आप लोग 2021 डाल
लीजिएगा। यह जो रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका जो नाम है बच्चों वह कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या नाम बच्चों इस रिएक्शन का है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, या फिर गत वर्षों में यह एक अन्य नाम से भी पूछी गई है। किस नाम से पूछी गई, तो बच्चों इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। चलिए बच्चों इस रिएक्शन को करते कैसे हैं, चलिए मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। बच्चों हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, तो हमको बच्चों क्लोरोफार्म की ज़रूरत पड़ती है, और यह क्लोरोफार्म बच्चों एनिलीन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, तो एनिलीन के साथ अभिक्रिया करता है। अब आप पूछेंगे सर एनिलीन का सूत्र क्या होता है, तो मैं एनिलीन का आपको सूत्र भी बता देता हूँ। जो एनिलीन का बच्चों सूत्र होता है वो C6H5NH2 होता है। तो बच्चों क्लोरोफार्म एनिलीन के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में करता है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया। फिर एक बात सुन लीजिएगा, क्लोरोफार्म किसके संग अभिक्रिया करता है, एनिलीन के साथ करता है, और साथ में किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। और जब अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो अपने को प्राप्त क्या होता है, मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो अत्यंत ही दुर्गंध युक्त होता है बच्चों। इसका फार्मूला C6H5NC होता है, और इसको बच्चों हम लोग नाम क्या देते हैं, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ। उसका नाम है बच्चों फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम बच्चों मैंने बताया, इसका नाम बच्चों मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। और बच्चों यह अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है। चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। किस तरह से रिएक्शन बैलेंस करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 लगा हुआ, तो मैं यहाँ पर भी 3 लगा देता हूँ। चलिए शेष रिएक्शन को बच्चों मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा। अब आप देखिए 3 Cl हैं, 3 हमारे पास पोटेशियम है, तो ये क्या बना लेगा, यह 3KCl बना लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास में बच्चों H कितने हैं, आप H को काउंट कर लीजिएगा। टोटल 1 यहाँ रहा, 3 यहाँ रहा, तो ये टोटल 4 हो गए। 2 यहाँ रहा, 4 और 2 6 हो गए, 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 बच्चों हो गए 11। यहाँ मैंने कितने यूज किए, ओनली 5 यूज किए हैं, इसका मतलब 6 बचा है H, तो 6H को मैं 3H2 लिखे देता हूँ। O यहाँ पर कितने हैं, तो केवल 3 है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो ये बच्चों यह वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया मैंने बोला यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई, तो आप क्या बताएंगे जब यह रिएक्शन पूछी जाएगी, या फिर यह आइसोसाइनाइड परीक्षण के रूप में पूछी जा सकती है। तो आपको लिखना क्या है कि जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एनिलीन के साथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ बनता है, जिसको बच्चों फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाती है। चलिए बच्चों हम लोग आगे रिएक्शन का डिस्कस करते हैं, और यहाँ तक बच्चों मैं 7 रिएक्शन को कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हम लोग जो यहाँ पर रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों वो रिएक्शन नंबर 8 होगी, और यहाँ पर बच्चों हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका भी नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका बच्चों जो नाम है वो राइमर टीमन अभिक्रिया है। राइमर टीमन अभिक्रिया है बच्चों। यह अभिक्रिया भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस पर भी 2021 डाल लीजिएगा। अब इस रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बता दूं बच्चों, हम लोगों को किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूं बच्चों। अपने को सबसे पहले एक बता दूं कंपाउंड फिनॉल की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों हम लोग रिएक्शन को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ते हैं, देखिएगा आप बच्चों। जब क्लोरोफार्म को, यह बच्चों क्लोरोफार्म हो गया, जब क्लोरोफार्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब क्लोरोफार्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनॉल के साथ बच्चों हम लोग गर्म करते हैं। अब आप पूछेंगे सर टेम्परेचर कितना है, तो करीब 60 से 70 होना चाहिए। रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, आप उस रिएक्शन को देखिएगा बच्चों। जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तब क्या क्या चीज़ बनता है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ पर Cl कितने 3 है, यहाँ पर Na1 दे रखा है, मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ। 4 लगाते ही आप लोग देखिएगा हम लोग किस तरह से रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ का हिसाब यहाँ पर लिखे देता हूँ बच्चों। मैं यहाँ से 3Na ले लेता हूँ,
या 3Na ले लिया, मैं यहाँ से 3Cl ले लेता हूँ। तो ये बच्चों क्या बन गया, यह बन गया है बच्चों सोडियम क्लोराइड। अब चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों हमारे पास में फिनॉल दे रखा था, मैं ये काम करता हूँ। एक बात और बता दूँ बच्चों, फिनॉल में बच्चों हम लोगों को हाइड्रॉक्सी समूह लगाना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास सूत्र जो दे रखा है वो फिनॉल का सूत्र दे रखा है। फिनॉल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है बच्चों C6H5OH, इस तरह से फिनॉल को भी लिखा जा सकता है, चाहे आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, और हम लोग किस तरह से रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों तो हमारे पास में क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ से 3Na और 3Cl लेकर के 3NaCl बना लिया। चलिए बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। हमारे पास H कितने हैं, 4H यहाँ दे रखे हैं, 1,5 हो गया और यहाँ 1,6 हो गया। तो 6 हमारे पास जो H दे रखे हैं बच्चों, उस 6H को हम लोग 3H2 लिखे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास O कितने दे रखे हैं, O हमारे पास बच्चों दे रखे हैं 4, मैं 3 यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो एक H था वो तो चला गया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास Na4 दे रखे हैं, 3 मैं यहाँ लगा चुका हूँ, 1 में यहाँ पर लगा देता हूँ। बच्चों मेरे साथ देखते रहना कंपाउंड, यह ONA हो गया। अब आप देखिएगा बच्चों, मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। हमारे पास C बचा है। अब आप आगे देखिएगा, C हमारे पास बचा हुआ है। उस C को जब मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा तो बच्चों निश्चित रूप से यहाँ का मैं H हटाऊँगा और उस H को मैं इसके साथ में यहाँ पर लगा देता हूँ। तो CH लगा दिया। हमारे पास O कितने हैं, 4 दे रखे हैं, 3 यहाँ लगा चुका हूँ। तो एक O बचा था, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो बच्चों यह जो हमारे पास कंपाउंड बना है यह माध्यमिक यौगिक है। कैसा यौगिक है बच्चों, यह माध्यमिक यौगिक रहा। और यह माध्यमिक यौगिक बच्चों आगे चल करके हमको मेन प्रोडक्ट देगा। कैसे मेन प्रोडक्ट देगा, चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उस माध्यमिक यौगिक को बच्चों हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं फिर से, और इसकी आगे की रिएक्शन हम लोग किस तरह से कराते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन हम लोग HCl से करा देते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं मेरे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं यह Na और यह Cl आपस में मिलकर के NaCl के रूप में अलग हो जाता है। और बच्चों अपने को क्या प्राप्त होता है मैं आपको बता देता हूँ। अपने को जो प्राप्त होता है यहाँ पर देख लीजिएगा, Na चला गया तो यहाँ पर OH अपने को फिर से मिल गया, और यहाँ पर बच्चों क्या लगा हुआ, यहाँ पर CHO लगा है। यह जो कंपाउंड है वो मेन प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या कहलाता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो नाम है वो सैलिसिल एल्डिहाइड है। क्या नाम बच्चों इसका है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड है। वैसे तो यह रिएक्शन बहुत सरल है, और हम लोग अगर डीपली इसकी रिएक्शन को पढ़ेंगे तो इस तरह से बच्चों यह सॉल्व की जाती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे कि जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया NaOH विलयन के साथ फिनॉल से कराई जाती है बच्चों, टेम्परेचर कितना रहता है मैं बता चुका हूँ, 60 से 70 रहता है। तब बच्चों अपने को जो मेन प्रोडक्ट है वो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन किस तरह से हमारे सामने लिखी हुई है, और यह रिएक्शन क्या कहलाती है, यह राइमर-टीमन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ तक आपकी सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए मैं रिएक्शन आपको 8 करा चुका हूँ और मैं रिएक्शन नंबर 9 की बात करता हूँ। और यहाँ पर बच्चों हम लोग जो रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है क्लोरीनेशन। उसका जो नाम बच्चों है वह क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं तो मैं यहाँ पर उसका डिस्कस कर देता हूँ। हिंदी में बच्चों उसको कहते हैं क्लोरीनीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरीनीकरण कहते हैं। और क्लोरीनीकरण में बच्चों रिएक्शन क्या होती है आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। हम लोग जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तब बच्चों क्या बनता है, हमारे पास कार्बन ओनली 1 है। Cl कितने हैं 3 2 5, तो मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ। और CCl4 जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, यह बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहलाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई है तो बताइए। अपने पास एक H बचा और 5Cl में से 4 चले गए, कितने बचे 1 बचा, तो उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो आप देखिएगा बच्चों मैं यहाँ पर आपको 9 रिएक्शंस करा चुका हूँ। अगर आप लोग सारी रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपकी
प्रॉपरली बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे। और बच्चों एक बात बता दूं, हमको अपने सिलेबस को थोड़ा तेज़ी से कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको प्रतिदिन लगभग 2 वीडियोज़ दे रहा हूं। तो आप लोग मेरी सारी वीडियोज़ को देखिएगा और मुझ पर मेरे द्वारा दिए जाने वाले सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिएगा। एक विश्वास के साथ आप लोग अगर रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। चलिए बच्चों, मैं एक अन्य पॉइंट की भी बात कर लेता हूँ। वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। क्या पॉइंट है बच्चों? तो पॉइंट है क्लोरोफार्म का परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे। तो इस पर आप लोग 2021 डाल लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं पहले परीक्षण की बात करता हूं। और जो पहला परीक्षण है बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग क्लोरोफार्म शॉर्ट में ही समझिएगा, मैं शॉर्ट में आपको सारी बातें स्पष्ट करा देता हूं। अगर हम लोग क्लोरोफार्म की जो रिएक्शन है, क्लोरोफार्म की रिएक्शन किसके साथ करा दें बच्चों, तो मैं अगर इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके साथ बच्चों मैंने बात बताई है, अगर मैं इसकी रिएक्शन को सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ कराता हूँ, अर्थात क्लोरोफार्म सिल्वर नाइट्रेट विलयन के संग अगर इसकी अभिक्रिया करा दी जाए, तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों। यह अपना पहला जो परीक्षण है वो कंप्लीट हो गया। अगर परीक्षण की बात की जाए तो पहला परीक्षण मैंने क्या बताया कि अगर क्लोरोफार्म की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन के संग कराई जाती है तो किसी भी प्रकार का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मैं दूसरे परीक्षण की बात करता हूँ। और दूसरा परीक्षण मैंने बोला था एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा जाता है, और उसका नाम क्या है, तो बच्चों उसका नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। और जब मैंने आपको कार्बिलैमिन अभिक्रिया बताई थी तब बच्चों इसका डिस्कस भी किया था। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं बच्चों, अगर हम लोग क्लोरोफार्म की, आप लोगों को यही रिएक्शन बतानी है, क्लोरोफार्म की अभिक्रिया किसके साथ में मैंने बताई थी आपको कार्बिलैमिन में, तो क्लोरोफार्म की अभिक्रिया हम लोगों ने बताई थी कि एनिलीन के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, चलिए हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ, फिर एक बात सुन लीजिएगा, क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एनिलीन और एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम लोग कराते हैं तो मैंने बताया था C6H5NC यह प्रोडक्ट बनता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, फेनिल आइसोसाइनाइड है। इसमें अत्यंत दुर्गंध आती है। तो अगर इस तरह की दुर्गंध आती है तो बच्चों निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ यह क्लोरोफार्म की उपस्थिति की पुष्टि करता है। तो बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। मैंने यहाँ तक आपको सारी बातें बता दी। चलिए मैं अपने अगले पॉइंट में बच्चों क्लोरोफार्म के यूज का भी डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका यूज क्या क्या चीज़ें। तो बच्चों अभी आपने देखा जब हम लोगों ने रिएक्शंस को पढ़ा था तो वहाँ पर बच्चों हम लोगों ने कुछ कंपाउंड बनाए थे, जैसे क्लोरोपिक्रिन मैंने बच्चों बनाया था। मैंने बच्चों आपको पता होगा आपको एक कंपाउंड और बनवाया था जिसको क्लोरीटोन कहते हैं। तो बच्चों पहला इसका उपयोग यही हो गया कि क्लोरोपिक्रिन के निर्माण में, क्लोरोटिन के निर्माण में। और दूसरी बात बता दूं बच्चों, लैब में हम लोग इसका जो यूज है वो अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। किस रूप में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और जो थर्ड बता दूं आपको बच्चों, रेजिन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, रेजिन रबड़ हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग मोम की बात कर सकते हैं, हम लोग बसा की बात कर सकते हैं। बच्चों रेजिन, रबर, मोम, बसा। और हाँ एक काम और करिएगा, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड और बताता हूँ। मैं ब्रोमीन की बात कर लेता हूँ बच्चों, मैं आयोडीन की बात कर लेता हूँ। तो इन सभी के लिए बच्चों क्लोरोफार्म किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको सारे पॉइंट डिस्कस करा दिए। आप लोग मेरी वीडियोज़ को बार बार रिपीट करके सारी बातों का अध्ययन कर लीजिए। तब आप लोग, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित नहीं होता हूँ तब तक आप लोग इन सारी जो भी रिएक्शंस मैंने बताई हैं एकदम बढ़िया करके आप लोग इसका रिवीजन करिए और बहुत ही अच्छे नंबर आप सभी को प्राप्त हों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए बाय बाय, टाटा।